India has some of the cheapest medicine in the world. लाखों विदेशी भारत आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ घूमने नहीं, इलाज करवाने। 2025 में 5 लाख से ज्यादा फॉरेन नेशनल्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए। जी हाँ, This medication was going to cost me $8,000 out of pocket in the US, and I got it for $25. Yep, just for 6 little pills, $1,000 out of pocket because my insurance wouldn't cover it. So my doctor was like, send the script to a Canadian pharmacy. Did that, asked how much it would be, expecting maybe like $100 or $200, which I was ready to pay for. They were like $25. और यहाँ रह के ना इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं और इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है ना, उसके लिए इज्जत 3 गुना होगी मेरे मन में। भाई यहाँ पे 5 बजे शाम को मेडिकल स्टोर बंद हो जाते हैं। बंद मतलब सब बंद। यहाँ से वो अमेरिकन लड़की ने बताया है कि वहाँ के हॉस्पिटल इतने लेटेस्ट किस्म के, इतने साफ सुथरे, और वो वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे वो इतने ज्यादा एजुकेटेड थे। और बिहेवियर, ये बात नाइला ने बड़ी अच्छी की। हाँ। डॉक्टर के, इंडियन डॉक्टर के बिहेवियर्स की अगर हम बात करें, इतना पोलाइट। वो बताना जो डायरेक्ट इंडिया से आती है, आपके पास कौन कौन सी डायरेक्ट इंडिया से दवाइयाँ आती हैं, किस चीज़ की दवाइयाँ, क्या प्राइस उनका। अगर ये 30 रुपए की यहाँ पे मिल रही है इंडिया से, अगर डायरेक्ट ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो ये 30 रुपए की जगह पाकिस्तान में एक गरीब इंसान को जी उसके लिए समझो आधी प्राइस हो जाएगी, इतना टैक्स नहीं होगा। जैसे अभी 30 रुपए की चल रही है। हम अगर इंडिया से जितनी भी मेडिसिन हम बोर्ड करें ना, अच्छा, वो मेरा ख्याल है हमारा आधा बजट इस चीज़ का कम हो जाए। ठीक है ना, इंडिया की मेडिसिन समझ ले कि यूरोपियन मेडिसिन से ज़्यादा अच्छा मुकाबला कर रही है। शुगर के मरीज हैं और जो हार्ट के पेशेंट हैं, उनकी दवाइयों की क्या सूरत हाल है? दवाइयाँ तकरीबन 70% मिल नहीं रही। 70% मिल ही नहीं रही। हाँ जी, काफी ज्यादा हार्ड हो और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। My aunt has a type of blood cancer, and she takes this medicine called Revlimid. In the US, one pill costs $900, which is 85,000 rupees. I checked the price of this medicine in India. It ranges from 35 rupees to 300 rupees, which is around 30 cents to $3. चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुली जाए। नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते मर जाए। ये मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं। ठीक है, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। कि यहाँ ट्रीटमेंट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है, डॉक्टर हाईली स्किल्ड है और हॉस्पिटल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी है, और कई ट्रीटमेंट्स के लिए वेटिंग टाइम भी कम है। मतलब जिस भारत को कुछ लोग सिर्फ गरीबी, प्रदूषण और भीड़ भाड़ से जोड़ते हैं, उसी भारत पर दुनिया के लोग अपने मुश्किल वक्त पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं? आप मोदी को बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपए का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फर्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए। ये देखें राशन के लिए किस तरीके से लड़ा जा रहा है कि ये सिचुएशन है कि बच्चे खाने के लिए किस तरीके से लड़ रहे हैं। मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी तो नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयाँ लिख रहे हैं और एक अफोर्डिंग पेशेंट ही नहीं है। जब आप उसे दवाई लिखोगे तो वो बेचारा दवाई का नुस्खा लेके उसकी कॉस्ट देखकर ही वो दोबारा मेडिसिन इस्तेमाल ही नहीं करेगा। अगर जो करेगा भी तो अगर जो 3 टाइम की दवाई है वो एक टाइम इस्तेमाल करने के बाद वो सोचेगा कि अब मुझे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बिजली का बिल दे, यूटिलिटी बिल दे, बच्चों घर का राशन या फीस का राशन दे, ग्रोसरी खरीदे, तो फिर इस वजह से डिस्टर्ब है। दोस्तों आजकल पूरी दुनिया भारत के मेडिकल सेक्टर की तारीफ कर रही है। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े बड़े देशों में भी भारत की चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि इलाज और दवाइयों के मामले में भारत अब बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुई हैं। इन्हें देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। दुनिया हैरान है कि आखिर भारत ने हेल्थ सेक्टर में इतना बड़ा कमाल कैसे कर दिखाया। दोस्तों एक अमेरिकी महिला भारत घूमने आई थी। उसने कहा, मुझे
यकीन ही नहीं हो रहा। जो दवाई मुझे मेरे कंट्री अमेरिका में $1000 से भी ज्यादा में मिलती है, वही दवाई भारत में सिर्फ $25 में मिल गई। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं इतना बड़ा फर्क है। यही दिखाता है कि भारत ने दवाइयों और इलाज के मामले में कितनी बड़ी तरक्की कर ली है। इसके बाद एक और वीडियो सामने आई। इसमें फ्रांस का एक आदमी बता रहा था कि उसने भारत आकर अपनी सर्जरी करवाई। उसका पूरा खर्च सिर्फ $500 यानी करीब 48,000 रुपए आया। लेकिन अगर वही सर्जरी फ्रांस में करवाता तो करीब $2,000 यानी लगभग 1,43,000 रुपए खर्च करने पड़ते। एक और वीडियो में एक अमेरिकी बता रहा था कि उसे कुत्ते ने काट लिया था। वह इलाज कराने गुजरात के एक सरकारी अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने कुछ ही मिनट में पट्टी कर दी, इंजेक्शन लगा दिया, दवाइयां भी दे दी और सबसे बड़ी बात, उससे एक भी रुपया नहीं लिया गया। वह खुद कह रहा था कि अमेरिका में तो ऐसा फ्री इलाज सोचना भी मुश्किल है। दोस्तों, अब जरा पाकिस्तान के कुछ मुल्लाओं की बातें भी सुन लीजिए। कैमरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं इंडिया की दवाई नहीं लेंगे, ये काफिरों की बनाई हुई दवा है, मर जाएंगे, लेकिन इंडिया की दवा नहीं लेंगे। लेकिन दोस्तों, जब ये बीमारी से लटकते हैं तो भारतीय मेडिसिन ही काम आती है, क्योंकि भारत की दवाइयां सस्ती भी हैं और अच्छी क्वालिटी की भी हैं। इसीलिए आज भी वहाँ के लोग किसी न किसी रास्ते से भारतीय दवाइयां मंगवाते हैं। सीधे भारत से नहीं ले पाते तो वही दवाइयां पहले दुबई जाती हैं, फिर वहाँ से उनके देश पहुँचती हैं। जो दवा सीधे लेने पर 10 रुपए की पड़ती, वही घूमकर 100 रुपए तक की पड़ जाती है। यानी जिद भी अपनी और नुकसान भी अपना। खैर दोस्तों, आप इन जाहिलों के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइएगा और न्यूज इनसाइट मीडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। $10 for the medication itself, $15 for the shipping, international shipping direct from the manufacturer in India to me. Our healthcare system in the US is a joke. We are being completely scammed. What do you mean this was going to cost $1,000 and I was able to pay $10? Woke up a couple of hours ago from surgery. I have a big bandage on and with random people in the lift. And last night I got bitten by a street dog here, and yeah, I have to take some precautions for rabies. So I went to a government hospital here in India, and I was quite surprised. I got the treatment for free. हम्बल, इतने पोलाइट के उल्टा मरीज को बचाने के लिए अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। तो यही चीज है ना, उनके लिए अपनी जॉब इतनी कीमती नहीं है, उनके लिए लोगों की जानें बहुत ज्यादा अहम। बिल्कुल, डायरेक्ट अगर इंडिया से ट्रेड स्टार्ट हो जाए तो 15 रुपए की 30 रुपए की जगह मिलेगी, आधा प्राइस हो जाएगा। हम बहुत परेशान है इसकी वजह से। बच्चों का पेम्पर है, दवाइयाँ हैं, बंदा गरीब क्या खाएगा? बंदा घर का किराया देगा या बच्चों की दवाई दारू करेगा? ये दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अब पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह दो कि ये मरीज को थोड़ा सा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, हम शादी पे आए हुए हैं। ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ। आप डॉक्टर हैं, मतलब कि बहुत से हमने ऐसे देखा है, सुना है कि जो डॉक्टर्स होते हैं पाकिस्तानी, बहुत ज़्यादा इंडियन ऑथर्स को पढ़ते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर ये एक डिज़ायर होती है कि हम वहाँ पर भी जाके एक्सपेरिमेंट करें, जितना इंडिया मेडिकली इम्प्रूव हो चुका है। हम लोग सर्जरी से पहले वीडियो भी इंडियन की देख रहे होते हैं। आप बुक्स की बात कर रही हैं। इंडिया का जो एक सिटी है जो बेंगलोर है ना, बेंगलोर, वो आईटी में इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे आगे है, बेंगलोर। और आईटी में हम उनके सामने कुछ भी नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है आईटी में। सर, इतनी सी इंडस्ट्री थी वो भी सुखड़ गई है, इंटरनेट बंद करके वो भी सुखाड़ दी है। उन्होंने पोलियो की वैक्सीन तक निकाल ली और हम लोग अभी तक पोलियो इरेडिकेट नहीं कर पाए। एक बेसिक पोलियो जो दुनिया हर जगह से, इवन इंडिया से भी इरेडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में स्टिल है। आप इस बात को मान रहे कि हमने उनकी इंडियंस की, मतलब इंडियंस टीचर हमें पढ़ा रहे हैं? बेसिकली यही हो रहा है, पढ़ा रहे हैं, वो बहुत आगे हैं, मेडिकल में हमसे बहुत आगे हैं। उन्हीं के टीचर से पढ़े, मैंने उनकी सारी बुक्स मैंने पढ़ी है। इंडिया दुश्मन मानते हैं उन्हें? मैं बिल्कुल दुश्मन, हमें उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने कैसे आगे बढ़े हैं। वो मुतालिया पाकिस्तान में नहीं आपने पढ़ा, पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है। वीडियो मैंने देखी थी, एक रक्षा ड्राइवर पेशावर में रक्षा चला रहा है और उसके नीचे कमेंट्स थे कि ये प्रोफेसर है, डॉक्टर है, ये रक्षा चलाने वाला नहीं है। मतलब वो टाटा कंपनी जो हिंदुस्तान की, उन्होंने कोई कैंसर की एक मेडिसिन बनाई है जो 100 रुपये में तैयार होगी और वो कैंसर को फैलने से रोकेगी। तो हमने ये सारी चीज़ें क्यों नहीं तैयार की? क्या हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर इतनी पावर नहीं थी या हमारी एजुकेशन सिस्टम उस लेवल का नहीं है? सर, हमारे ऊपर आज़ादी नहीं है, हमें आज़ादी नहीं दे रहे। अगर आज़ादी दोएं तो आप जैसे हमारे जैसे बंदे बैठे हुए ये मुल्क को बेहतरीन जो है सहूलतें दें, ठीक है? जब सहूलतें देते हैं
तो उसके ऊपर कोई ना कोई सख्ती आ जाती है। ठीक हो गया। ठीक, आज़ादी देने की बात तो इस तरह ना कि अगर हम साथ बात करें, भारत है ठीक, पाकिस्तानी ब्रांड होता है ना, लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे, बाकी अदर मतलब जो ब्रांड्स है कंट्री के उनको ज़्यादा तरजीह दे रहे हो, तो क्या समझते हैं, क्या कोई ऐसी कोई कमी मतलब कर देते हैं, या क्या वजह है, या बदनाम ज़्यादा हो चुके हैं? नहीं, बस ये है कि हमें बहैसियत पाकिस्तानी हमें हर चीज़ को जो है ना, जो चीज़ हम बना रहे हैं और उस चीज़ को इस तरह इंश्योर होना चाहिए कि वो ख़ुद भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कम अज़ कम जो सा यानी कि जो ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई इंडिया से आती है, लेकिन वही बात है कि वो हमारे जो हुक्मरान हैं उसको चलने नहीं देते। ये देखो बच्चों, लड़ो ना एक ये खाने के लिए लड़ा जा रहा है, कोई बहुत महंगी चीज नहीं। बस हम इसी चक्रों में जो है ना लगे हुए हैं कि जी इंडिया को नीचे दिखाना, क्रिकेट में जो है इंडिया को किस तरह हराना और ये मैदानी जंग बना देना क्रिकेट स्टेडियम को। इंडिया ने जो है ना वो आपको कंपेयर ही नहीं करता, इंडिया अपने आप को कंपेयर करता है टॉप के मुमालिक। यहाँ पर ये हमारे मौलवी हजरात, हमारे ये 2 नंबर सियासतदान, वो काफिर हैं, मगरिब को गाली बकते हैं और यही से लोग जाके उनकी लेटरिनें साफ करते हैं। और हम कहते हैं कि वहाँ पर गुर्बत बड़ी है, बाथरूम नहीं है, हमें अपने मुल्क का हाल नहीं पता। और शुगर की दवाइयाँ बिल्कुल नॉर्मल। चाहते कि इंडिया के साथ ट्रेड खुलनी चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं खुलनी चाहिए। हम भूखे मरते हैं, मर जाए। दवाइयाँ जितनी भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अब पूरी ये दवाइयाँ यहाँ पे पड़ी हैं, 80% रॉ मटेरियल इसका इंडिया से आता है। 80% रॉ मटेरियल सेल कंपनी की ये भी इंडिया से ही आती है। तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है और वो इतने स्ट्रॉन्ग है। वो अपने लिंक बनाते हैं, वो कुछ काटते हैं, फिर उनसे आगे जाती है, फिर वो अपना काटते हैं, फिर हमारे पास पहुंचती है। अगर वो डायरेक्ट इंडिया से शॉप पर जैसे आती है, अचानक से डायरेक्ट पहुंचता है शॉप पे, तो फिर इसमें ये है कि जो कस्टमर हैं हमारे उनको बहुत रिलीफ मिलेगा।